जब पूरे गांव में मातर की धूम थी, मातर का त्योहार समाप्त हो चुका था, लोग अपने अपने घर जा चुके थे, पर रात आकाश को अस्पताल ले जाया जाता है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। मेरा सवाल इस वारदात को लेकर ये है कि लुकेश मैत्री ने आकाश निर्मलकर की हत्या क्यों की, ये सवाल खड़ा हुआ है। की गिरफ्तारी के बाद इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। ये नंदिनी थाना क्षेत्र के ग्राम रसनारा में की रात एक हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। 11 दिनों में दुर्ग भिलाई में मिलाकर 7 से 8 हत्या की वारदात हो चुकी है। दुर्ग में एक और दिन और एक और हत्या की वारदात की खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये हत्या हुई है दुर्ग के अरसनारा गांव में, जहां गोवर्धन चौक के पास इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी वारदात नंदिनी नगर थाना क्षेत्र की है और ये वारदात हुआ है बुधवार को मातर त्योहार के दिन, जब पूरे गांव में मातर की धूम थी। लोग मातर मना रहे थे। शाम के 5-6 बजे थे, मातर का त्यौहार समाप्त हो चुका था, लोग अपने अपने घर जा चुके थे, पर रात 8 से साढ़े 8 बजे के बीच 2 युवकों के बीच झड़प होती है और इस झड़प में एक युवक की मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसकी हत्या की गई उसका नाम आकाश निर्मलकर बताया जा रहा है, जो महज 19 साल का है, जो 9वीं का छात्र रहा है, उस फेल हो गया। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिता और बड़े पापा कुरुद में रहते हैं और वो अपनी दादी के साथ अरसनारा गांव में कई महीनों से रह रहा है। और जिस पर आरोप है, जिसने आकाश निर्मलकर की हत्या कर दी है, उसका नाम लुकेश मैत्री उर्फ लकी बताया जा रहा है, जिसकी भी उम्र 20 से 21 साल के बीच है और वो हाल ही में कुछ महीनों पहले जयपुर राजस्थान से वापस अपने गाँव लौटा है। जयपुर राजस्थान में वो काम करता था। अब इस पूरी हत्या की वारदात के पीछे की कहानी जानने समझने का प्रयास करते हैं। मातर का त्यौहार खत्म हो गया था, 2-3 घंटे बीत चुका था। गांव में गोवर्धन चौक है, वहां पर ये दोनों के बीच विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो लुकेश है वो अपने पास रखे चाकू से आकाश पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। उसके पेट में वो चाकू घोंपता है, जिसके बाद उस आकाश की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी आंतें भी बाहर आ जाती है। इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आकाश के पिता को इसकी जानकारी लुकेश निर्मलकर, जो अलग आदमी है, उसने दी। इसके बाद वो मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में आकाश को अस्पताल ले जाया जाता है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में, पर वहां उसे डॉक्टर मृत घोषित कर चुके थे, क्योंकि उसकी मौत ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। हैवी ब्लड बहा था और सड़क जिस जगह पे हत्या की गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, पर वहाँ पे खून पड़ा हुआ था। पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलती है। नंदिनी थाना के जो टीआई हैं पारस ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, जांच करते हैं, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और आरोपी तब तक वहां से फरार हो चुका था, जिसका नाम लुकेश मैत्री है उर्फ लकी। अब पुलिस एक दिन बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। जब तक ये खबर हम बना रहे हैं, दोपहर है आज गुरुवार का, तब तक आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, पर पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने, भिलाई टाइम्स की टीम ने नंदिनी थाना से कांटेक्ट किया, एसआई जो थाना प्रभारी हैं पारस ठाकुर से बातचीत की, तो उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि ये घटना 22 अक्टूबर की रात 8 से साढ़े 8 बजे की है। गाँव में मातर का कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ, उसके बाद चाकूबाजी में युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में किसी तरह की पुरानी रंजिश सामने नहीं आ पाई है, कोई भी कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर रवाना कर दी गई है। वहाँ जहाँ जहाँ वो रह सकता है, छुप सकता है, वहाँ छापे मारा जा रहा है और हर थाने चौकी को अलर्ट कर दिया गया है। और उसकी क्योंकि पहचान हो चुकी है, आरोपी का फोटो भी, तस्वीर भी सामने आ चुकी है, तो उसकी तलाश करना आसान हो जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद ही विवाद कर हत्या का जो असल कारण है वो सामने आ पाएगा। आसपास के इलाकों में संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है और जहां जहां सीसीटीवी लगा है वहां भी पुलिस खंगालने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 10 से 11 दिनों में दुर्ग भिलाई में मिलाकर 7 से 8 हत्या की वारदात हो चुकी है और इस सारी हत्या की वारदातों को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा विवाद उतना नहीं है जो पुरानी रंजिश के कारण हो या संगठित अपराध हो। शुरुआत की जाए इंदिरा मार्केट में, जब सब्जी मार्केट में एक युवक की हत्या की गई थी, तो वो भी बीड़ी को लेकर हत्या की गई थी। 10 दिन बाद उसका आरोपी पकड़ा गया। तो एक दिन बाद पंचशील नगर में एक हत्या की वारदात हुई, उस मामले में भी सिगरेट दारू को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद हाल ही में हमने आपको बताया दुर्ग स्टेशन परिसर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसमें अब तक व्यक्ति का ना पहचान हुआ है और आरोपी अब तक फरार है।
पावर हाउस में हत्या की गई। दुर्ग में लड़ाई झगड़े मारपीट में लड़की की लव मैरिज को लेकर हत्या हुई और साथ ही कल खुर्सीपार में हत्या हुई। एक बहू ने अपनी दादी सास की हत्या की। जितने भी हत्या की वारदात हैं भिलाई दुर्ग में, सब ऐसे अपराध हैं जो लोग आवेश में आके, ईगो में आके या छोटी मोटी बात को लेकर हत्या कर देते हैं। जैसे कल का ही घटना आप देखे होंगे, रंगोली की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसका अंजाम बड़ा ही घातक हुआ। एक की मौत हो चुकी है और एक अस्पताल में क्रिटिकल हालत पे गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने जो बताया है वो भी हमने आपको बताया। पूरा आपको जो वारदात है वो भी समझाया कि कैसे मातर के कार्यक्रम के बाद गांव में जब शांति थी पर दो लोगों के बीच विवाद हुआ। और बड़ा सवाल इस वारदात को लेकर ये है कि लुकेश मैत्री ने आकाश निर्मलकर की हत्या क्यों की। क्या वो उसे पहले से जानता था, किसी बात को लेकर विवाद था, या अचानक नशे में उनके बीच कुछ ऐसी बात हुई उसने चाकू निकालकर आकाश को घोंप दिया। ये सवाल खड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, नंदिनी थाना क्षेत्र के ग्राम रसनारा में बीती रात एक हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपी जो है लुकेश मैत्री नाम का लड़का आपसी विवाद पर अशोक निर्मलकर नाम के एक व्यक्ति को कि उसने आपसी विवाद पर से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी है। प्रकरण में नंदिनी पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से पुलिस कार्रवाई की गई है और प्रकरण में हत्या का अपराध कायम किया जा करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है इसमें।